तो नाज़रीन, कोयटा के अयूब स्टेडियम के हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। ना सिर्फ क्रिकेट के मैचेस यहाँ पर हुए हैं बल्कि अब मुख्तलिफ खेलों के लिए इस ग्राउंड को मुख्तस कर दिया गया है। और कोयटा से अब रुख कर लेते हैं हम हैदराबाद का, जहाँ पर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल्स के बच्चों के दरमियान 13 खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है, जिसमें बच्चे भरपूर जोश खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये मुकाबले कौन से हैं, जान लेते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई से। इरफान, बताइए। हैदराबाद में नौजवान टैलेंट को स्पोर्ट्स में आगे लाने के लिए हैदराबाद ओलंपिक्स के मुकाबले जो हैं वो शुरू किए गए हैं। इन मुकाबलों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो हैं वो शरीक हैं। पब्लिक स्कूल के इस ग्राउंड में, जो कि जदीद तरीन ग्राउंड है, यहाँ पर ये मुकाबले मुनक्किद किए गए हैं। आयशा साहिबा ऑर्गेनाइज़र हैं, हम जानते हैं। आयशा साहिबा, बताइएगा ये क्या मुकाबले हैं और किस तरह आप लोग इसको अरेंज कर रहे हैं? ये हैदराबाद स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कर रही है और इसके बैक पर, मतलब ये जिससे रेट एफिलेटेड है वो पाकिस्तान स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन है। इसमें हमने 3 सालों से ये प्रोग्राम शुरू किया है। ये हमारा तीसरा साल है। इस बार हमारे 13 गेम्स हैं और 3 कैटेगरीज हैं, अंडर 13, अंडर 17 और ओपन कैटेगरी, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं। गेम्स कौन कौन से हैं? इसमें नेट बॉल, थ्रो बॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट, बास्केटबॉल, रोप स्किपिंग, आर्म रेसलिंग और टैलेंट कैसा देख रहे हैं स्पोर्ट्स में? यहाँ पर टैलेंट आपको नजर आ रहा होगा। अंडर 13 में बच्चों ने जब स्प्रिंट किया 100 मीटर, तो आपने भी देखा होगा कि बिल्कुल यंग छोटे छोटे बच्चे हैं। और अंडर 16 में यूथ है हमारी, और यूनिवर्सिटी साइड से भी यूथ है। तो टैलेंट बाहर आ रहा है और असल में हैदराबाद में काफ़ी टाइम से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। जी, ग्राउंड आबाद होने चाहिए। आयशा साहबा ये बता रही थी कि ये जो तमाम तर मुकाबले हैं वो मुनक्किद किए गए हैं, ज़ाती तौर पर मुनक्किद किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।